एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 8वां। श्लोक। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। वायु जीवन शक्ति रूपी गुरु है। वायु के बिना जीवन संभव नहीं। हम श्वास ले रहे हैं तो हम जिंदा हैं। वायु ही हर चीज का आधार है। हमारी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां उनका आधार वायु है। इसको अलग तरीके से समझते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो वायु का ही रूप है। जीव बिना अंगों के तो रह सकता है, बिना आंखों के रह सकता है, बिना सुने रह सकता है, बिना खाए रह सकता है, लेकिन हवा के बिना अगर उसमें से श्वास निकल गए तो वो जी नहीं सकता। वो जीवन शक्ति का आधार है। वायु है तो जितनी भी अगर साउंड ट्रेवल कर रही है, कोई बोल रहा है और आप उसको सुन पा रहे हो, वो साउंड किस में ट्रेवल हो रही है? वो हवा में ही ट्रेवल हो रही है। तो इसको एक और तरीके भी सुनते हैं, गुरु क्यों कहा है? क्योंकि गुरु अगर कुछ बोल रहा है, गुरु के जो उपदेश हैं वो हम तक किससे पहुंच रहे हैं? वो हवा के द्वारा ही पहुंच रहे हैं, वायु के द्वारा ही पहुंच रहे हैं। अगर बीच में मीडियम एयर ना हो, वायु ना हो, तो बात हम वैक्यूम में हम बात नहीं सुन सकते कि कुछ बीच में मीडियम है ही नहीं, तो वाइब्रेशन पहुंचेगी कैसे हमारे तक? वो शब्द, वो वचन, वो उपदेश हम तक नहीं पहुंच सकता। तो जीवन शक्ति रूपी वायु गुरु है, पानी पिता है। जितनी भी सृष्टि का जन्म हुआ है, हम ये कहते हैं उसका बेस पानी ही है। जीवन की उत्पत्ति पानी में ही होती है। तो इसीलिए पानी को पिता कहा है। माता धरत महत। धरती सबकी माँ है। धरती सबका माँ का क्या स्वभाव है? पालन पोषण करना अपने बच्चों का। वो सबका पालन पोषण करती है, सब कुछ शांति से धीरज से सहती है, सबको भोजन देती है, सबका भार उठाती है। तो धरती माँ है। दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत। एक बच्चे ने जन्म लिया, उसको दाई पालती पोसती है ना, तो हम किसके माध्यम से पल पोस रहे हैं? हम किसकी गोद में खेल रहे हैं? हम दिन और रात की गोद में खेल रहे हैं। दिन और रात धाए है, जिनकी गोदी में सारा संसार बच्चे की तरह खेलता कूदता रहता है। सारी सृष्टि देख लो, दिन और रात में ही खेल रही। अब नया दिन आया है, नए काम करने हैं, नए खेल खेलने हैं। अब रात आई, अब थोड़ा सा विश्राम किया जाए। अब दिन का ये पहर है, अब खा लिया जाए। तो सारी सृष्टि दिन और रात की गोद में ही खेल रही है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन गुरु, हमें जो भी ज्ञान मिल रहा है वो पवन के द्वारा ही मिल रहा है। पवन ना हो तो हम सुन ही नहीं सकते। पानी पिता, पिता पानी है, क्योंकि सृष्टि का कारण, सृष्टि का स्रोत, उत्पत्ति का स्रोत पानी है, इसलिए पानी पिता है। धरती सबकी माँ है, सबको भोजन देने वाली है। दिन और रात धाए हैं, जिनकी गोदी में सारा संसार बच्चे की तरह खेलता कूदता है। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म अदूर। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। धर्म
अर्थात कर्तव्य। धर्म को हम कर्तव्य से रिलेट करते हैं। हम कहते हैं कि ना 4 पदार्थ हर इंसान चाहता है। एक बार हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कौन से हैं वो 4 पदार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, जो विद्वानों द्वारा बनाए गए हैं, जो वेदों द्वारा बखान किए गए हैं। अब इसमें से एक एक को हम समझते हैं। अर्थ क्या है? माया, पूंजी, पैसा। काम क्या है? कामनाएं। अब रह जाते हैं धर्म और मोक्ष। मोक्ष हमें पता है कि हम कहते हैं कि हमने धर्म का रास्ता पकड़ा ताकि हम मोक्ष को प्राप्त कर सके। आम लैंग्वेज में हम ये बात करते हैं ना। तो धर्म और मोक्ष फिर हम उस आधार पर एक ही बात हो गई। तो फिर विद्वानों द्वारा दो, इनको अलग अलग क्यों कहा? क्योंकि 4 पदार्थ, मेन पदार्थों में कैसे दो एक जैसे हो गए। मोक्ष क्या है? मोक्ष का आधार, मोक्ष है मुक्ति प्राप्त करना, जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त करना। वो कब होगी? जिस जिस धर्म को हम जानते हैं, पूजा पाठ से पाप पुण्य जिसमें आ जाते हैं, सच झूठ जिसमें आ जाता है, जो जैसा कदम करेगा उसका वैसा वो। अगर पुण्य करते जाओगे, दया करोगे, धीरज रखोगे, तो परमात्मा को प्राप्त करोगे। जो भी पूजा पाठ जप तप हम करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, मुक्त होने के लिए, विकारों से मुक्त होने के लिए, और फिर मोक्ष के पद को पाने के लिए, वो सारे मोक्ष के अंतर्गत ही आ जाते हैं कि उसका रास्ता, उसकी युक्ति ये है। तो फिर धर्म, धर्म क्या है? धर्म का मतलब है आपके कर्तव्य। आपके कर्तव्य जो सबसे पहले अपने आप के लिए, जो परमात्मा ने आपको जन्म दिया उसको संभालना, उसको बचाना, जो जैसा दिया है उसको वैसे स्वीकार करना, ये आपका कर्तव्य है। ये आपके जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, कि वो सबसे बड़ा पाप है। कि जो परमात्मा ने आपको गिफ्ट दिया इस जीवन का, आपने उसी का ही त्याग कर दिया। फिर आता है आपका जो आपके चारों ओर है, आपका घर, आपका परिवार, आपके जैसे कहते हैं ना संतान हो गई, संतान के लिए जो जिम्मेवारी है वो आपका धर्म है। उनको अच्छे संस्कार देना आपका धर्म है। लेकिन संस्कार के साथ मोह में बह जाना, वो फिर विकार, वो विकार हो गए। लेकिन उनका, आपने उनको जन्म दिया है तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है कि उनको अच्छी शिक्षा देना, उनका रहन सहन अच्छा करना, है ना। उसके बाद आता है आपके चारों ओर, आपके पड़ोस हो गया, आपका शहर हो गया, आपका देश हो गया। उसके बाद आता है आपका ये एटमॉस्फेयर, आपकी जिस प्रकृति में आप रह रहे हो उसका, उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है, उसके लिए आपका क्या धर्म है। तो धर्म मीन्स कर्तव्य। तो धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म के आधार पर उस परमात्मा के समक्ष सबकी अच्छाइयों और बुराइयों का लेखा जोखा चलता रहता है। असल में तो जो अपने धर्म में पक्का है ना, वही विकारों से छूट सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो ये आपका धर्म है। लेकिन अपने बच्चों की परवरिश करने में आप मोह में फंस गए। अगर आपके सामने किसी और का बच्चा है और अपना बच्चा है,
फिर वहां वो मोह काम करता है। अगर कर्तव्य होगा ना सिर्फ, फिर दो किसी और का बच्चा और अपना बच्चा दोनों एक समान है। अगर आपका बच्चा भूखा है और एक और बच्चा भूखा है, धर्म क्या कहता है? कि धर्म कहता है कि आपके लिए दोनों बराबर है। लेकिन जो मोह है वो कहेगा कि मैं अपने पहले अपने बच्चे का पेट भरूंगा, मैं दूसरे को क्यों दूं? दूसरे का उसको बचा हुआ देगा या छोटा सा टुकड़ा देगा, वो मोह के कारण हो रहा है। जो अपने धर्म में पक्का है उसके साथ फिर वो विकार नहीं लगते, फिर वो सबके लिए एक ही धर्म है उसका। तो यहाँ ये फर्क आ जाता है कि बड़ी बारीक सी लाइन होती है माया में और धर्म में। तो धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म के आधार पर उस परमात्मा के समक्ष सबकी अच्छाइयों बुराइयों का लेखा जोखा चलता रहता है। चंगियाइया बुराइया वाचे धर्म हरू, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही कुछ उस परम सत्ता के पास पहुंच जाते हैं और कुछ उससे दूरी बढ़ा लेते हैं। जैसे हम पहले भी हमने विचार किया है कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य है उस परमात्मा की ओर गति करना है। जो हम कहते हैं ना कि किसी की मृत्यु पर हम कहते हैं कि उसने गति प्राप्त कर ली। गति प्राप्त कर ली, गति मरने के बाद आपको सिर्फ फल मिलना है। गति आपने प्राप्त की या नहीं की वो इस जीवन में होगा। आपके कर्म, आप उन कर्मों के कारण जीते जी उस परमात्मा के कितने पास पहुंच सके, या कितनी आप गति हुई, कि कितने आप बैकफुट पर आए, आपकी प्रमोशन हुई या डिमोशन हुई। जो कर्म संस्कार आप पर लेकर आए थे अपने साथ, उन कर्म संस्कारों से आप ऊपर उठे या और ही माया में घुस गए और ही निचले पद पर आ गए। वो गति है आपकी कि आपकी उस परमात्मा से आपकी दूरी बढ़ी या दूरी घटी। गति को हम यही मापते हैं ना कि किसी स्थान पर पहुंचना है तो हमें गाड़ी की कितनी स्पीड रखनी है, किस गति से जाना है हमें, कि हम एक निश्चित टाइम तक वहां पहुंच सके। ऐसा ही है ना, गति उस हिसाब से तय होती है कि अगर हम 1 घंटे में वहां पहुंचना तो हम इतनी कैलकुलेट करते हैं ना। ऐसे ही परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है जिसका टाइम उसको पता है, हमें टाइम भी नहीं पता। तो जितनी जल्दी हो सके ट्रेन पकड़ लो, क्योंकि उस परमात्मा की ओर गति करनी है। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार उस परम सत्ता के पास कुछ लोग उस परम सत्ता के पास पहुंच जाते हैं जिसने जैसे जैसे कर्म किए, और कुछ की दूरी बढ़ जाती है। जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाम। जिन्होंने प्रभु नाम का सुमिरन कर लिया उन्होंने इस जीवन में अपनी साधना पूरी कर ली मानी जाती है। क्योंकि प्रभु नाम जपते जपते धीरे धीरे सहजता से, कठिन तप से नहीं कोई बात बनती, जबरदस्ती हठ तप से कोई बात नहीं बनती। कोई ये कहे ना कि मैं 10 साल एक टांग पर खड़ा रहा, हठ से खड़ा रहा, या आपने कहीं देखा है ना कि सुना होगा, देखा ना भी हो तो चलो अपने बालों को बांध लिया ऊपर कि हमें नींद का झटका आए ही ना। एक पांव पर खड़े हैं, नंगे खड़े हैं ठंडी हवाओं में, वो हठ तप है। हठ तप करते हो, हठ तप क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अगर मन में परमात्मा का भाव नहीं है
अगर मन स्थिर नहीं कर पाए तो 10 क्या 20 साल एक टांग पर खड़े रहो, बात नहीं बनेगी, क्योंकि जिस चीज को काबू करना था वो तो किया ही नहीं। आपने अपने आप को ढाल तो लिया, एक नियमबद्ध तो कर लिया, तप तो किया, कठिन तप किया, लेकिन जिस चीज के लिए तप करना था, जिस चीज को तपाना था, जिस मन को घड़ना था, ऊपर जपजी साहब की वाणी में हमने पढ़ा ना कि उस मन को घड़ा जाता है। घड़ा मीन्स जैसे सुनार धीरे 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 धीरे, लोहार है एक तेज हथौड़ा मारता है, सुनार क्यों है, धीरे 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 घटता है, छोटे थोड़े 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 से। इसी तरह से मन को घड़ा जाता है, लोहार से, लोहार की चोट नहीं चाहिए मन को, सुनार की चोट चाहिए। धीरे धीरे, आज थोड़ा सा किस्सा है, कल थोड़ा सा हो, परसों थोड़ा सा हो, आज मन थोड़ा रुका है, कल और रुकेगा, सहजता से होता है। प्रभु नाम स्मरण से धीरे धीरे मन टिकना शुरू होता है। जब विचार रुक जाते हैं, फिर परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगता है, अंदर एक्चुअल ज्ञान का प्रकाश तब होता है। अदरवाइज तो अंदर इतना रश है, जैसे किसी मंदिर में जाओ ना, अब देखोगे इतना रश है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हो, आप कहोगे हमें दर्शन क्या होंगे। ऐसे ही हमारे मन में इतने विचारों का रश है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ज्ञान कहाँ दिखेगा हमें, परमात्मा का नाम उपदेश कहाँ बसेगा इसमें। तो वो कैसे होगा, प्रभु नाम से धीरे धीरे प्रभु नाम का स्मरण करते हुए, मनन करते हुए, उस पर विचार करते हुए, वो अपने आप फिर सहजता से आचरण में आएगा। जिन्होंने नाम स्मरण कर लिया, उन्होंने इस जीवन में ही, मरने के बाद नहीं, इस जीवन में ही अपनी साधना, साधना, साधना का क्या मीनिंग है, अपने आप को साध लिया। जिसने, जो अपने आप को साध रहा है वो साधना कर रहा है, जिसने अपने आप को साध लिया वो साधु हो गया, जो अभी साध रहा है वो साधक है, जो वो युक्ति है उसको फिर साधना कहा जाता है। अपने आप को साधना मीन्स अपने मन को वश में कर लिया है, विकारों से मुक्ति प्राप्त कर लिया है, इस शरीर को साध लिया है। तो जिन्होंने नाम स्मरण कर लिया, उन्होंने इस जीवन में अपनी साधना पूरी कर ली, मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि फिर उसकी साधना पूरी हो गई। जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, उनकी घालना पूरी हो गई। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नान, हे नानक उनके अपने मुख भी उज्जवल हो जाते हैं और उनके साथ अनेकों अन्य भी मुक्त हो जाते हैं। वो आप तो मुक्त होते ही हैं, उनके आसपास के जो होंगे, जो उनको देख रहे हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनके पथ का अनुसरण कर रहे हैं, फिर वो भी पार उतर जाते हैं। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नान।